तेरी आँखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द सह लूं मैं, तेरी आँखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द सह लूं मैं, दे इजाज़त जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, दे इजाज़त जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। बाबा, बाबा, आयला उठ गई मेरी बच्ची। बाबा आप यहाँ बैठे, चले नाश्ता करें। अरे बेटा तो तुम्हारे ही इंतजार में बैठे हैं, आओ जल्दी है, मैं करते। लेट हो रही हूँ। ओहो भाभी नाश्ता लगा दे। भाई जल्दी से नाश्ता लगाओ। अरे भाई ये लो बैठ गए, क्या बात है, क्यों जल्दी है इतनी? बाबा आज लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की, फरिया मेरा वेट कर रही होगी। बेटा ठीक है लेकिन नाश्ता तो आराम से करो। कर रही हूँ। आयला आराम आराम से नाश्ता करो, तुम्हारे भाई तैयार होकर आने वाले हैं। भाई का वेट तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही। भाई का वेट करने का मतलब है कि 1 घंटा और लेट। तो क्या तुम अकेले जाओगे? हाँ, अकेले कैसे जाओगी? जैसे पहले जाती थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ भाभी, मैं बच्ची नहीं हूँ। आराम आराम से नाश्ता करो, आ रहे हैं तुम्हारे भाई, अकेले न जाना। चलो चली जाऊंगी भाभी, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा एक सेकंड, तुम्हारे भाई को हमारी तो कोई फिक्र है नहीं, आते साथ पूछेंगे आयला उठ गई, आयला ने नाश्ता कर लिया, मैं क्या जवाब दूंगी? कहिएगा कर लिया, कैंटीन में कर लूंगी। अल्लाह हाफिज, बाय। बेटा बात सुनो। देखा है बाबा आपने? वालेकुम अस्सलाम। आयदा उठ गई? नाश्ता किया उसने? रुको तो, अब जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी। मैंने सुबह से घर में हंगामा डाला हुआ था कि मुझे जल्दी कॉलेज जाना है, असाइनमेंट सबमिट करना है। यहाँ आओ तो पता चलता है कि क्लासेस कैंसिल हो चुकी हैं। वाओ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे खुद मामा को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, मैं तो खुद भाग भाग के आई थी। अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ, बाय। अच्छा सुनो तो सही, मेरे साथ कैंटीन चलो, मुझे कुछ नोट्स प्रिंट कराने, फिर साथ घर चलेंगे। फरीहा मैं आज नाश्ता किए बगैर घर से निकली हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कैंटीन से कुछ नहीं खाना, मुझे घर का खाना खाना है बस।
मैं जा रही हूँ, बाय। अच्छा सुनो, तुम घर जाके करोगी क्या? फुटबॉल खेलूंगी, तुम्हें खेलना है? नहीं, मेरा मूड नहीं है। चलो ओके, बाय फिर। कोई है? एक्सक्यूज मी भाई, किसी का एक्सीडेंट हुआ है? किस किस्म के लोग हैं आप लोग? आप ठीक हैं? हेलो? एम्बुलेंस! आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। जरूरी है? हाँ जी, फॉर्मेलिटीज के लिए। लिखें। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? जी मैं नहीं जानती, मैं तो खुद बस का वेट कर रही थी। ये एक्सीडेंट देखा तो आपको फोन कर दिया। अच्छा, ये आपके क्या लगते हैं? मेरे कुछ नहीं लगते, मैं नहीं जानती इन्हें। चलिए ठीक है। अल्लाह बाबा यकीन करें, मैं तो सारे रास्ते दुआ करती हुई आई हूँ कि वो लड़का ठीक हो। खुदा ना करे उसे कुछ हो गया तो। ये जो आजकल के अमीर लड़के हैं ना, इनका कुछ पता नहीं चलता बेटा। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर सड़क पर निकल खड़े होते हैं और समझते हैं कि सड़क इनकी सल्तनत है। पूरी कुव्वत से चलाते हैं, किसी का कोई ख्याल नहीं करते। नहीं बाबा, मैंने खुद देखा था, उसकी गलती नहीं थी। वो तो बच्चे को बचाते बचाते उसने अपना खुद का नुकसान कर दिया। भाई मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अरे मेरी फर्ज शनास बेटी, अगर ये फर्ज महंगा पड़ गया तो? महंगा मतलब? भाई खुदा न करे उस लड़के को अगर कुछ हो गया, पुलिस केस बन गया तो? खुदा ना करे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा चलो, मैं तो वैसे ही कह रहा था, लेकिन मुझे ये बताओ कि उन्हें अपना नंबर देने की क्या जरूरत थी? गलत कर दिया ना। अल्लाह करे कि गलत ना किया हो। अच्छा, तुम्हारा भाई कई दफा तुम्हारा पूछ चुका है कि आयला आई या नहीं आई। जाओ जाकर उससे मिल लो। उनका फोन आया था मुझे, मैं रास्ते में थी। हाँ, और सुनो, उसे अपनी नेकी की पूरी कहानी सुनाने ना बैठ जाना, दिमाग खा जाएगा तुम्हारा नसीहतें कर करके। ठीक कह रहे हैं आप। सुनो जी बाबा। मुझे अपनी बेटी पर बहुत फख्र है कि मेरी बेटी के दिल में लोगों के लिए इतनी हमदर्दी है। I know, I'm the best daughter in the world. And what about me? You're the best father ना। ओह, अच्छा चलो जाओ, भाई से मिलो जल्दी। जी सर, कैसा फील कर रहे हैं? आई एम बेटर डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, बेहोश कैसे हो गया था मैं? दरअसल आप ड्राइविंग बहुत फास्ट कर रहे थे,
एक्सीडेंट तो इतना मेजर नहीं था, लेकिन कभी कभार इंसान माइनर एक्सीडेंट में भी शॉक की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है। ये हॉस्पिटल कौन सा डॉक्टर साहब, कहाँ हूँ मैं? आप अफंदी साहब के बेटे हैं, आपके कैलिबर का तो हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन करीब ही यही हॉस्पिटल था, इस वजह से आपको यहीं लेके आए। नहीं डॉक्टर साहब, कैलिबर की क्या बात है, बल्कि आप लोगों का शुक्रिया। अगर आप लोग टाइम पे ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्रिया तो आप उस लड़की का कीजिए जिसने हमें फ़ोन किया और हम वक्त पर पहुंच गए। लड़की? वहाँ तो डॉक्टर साहब कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो वहाँ स्टॉप पर एक लड़की भी खड़ी हुई थी, उसने एक्सीडेंट देखते ही हमें फ़ोन कर दिया। ये उसका नंबर है, अगर आप चाहें तो उसका शुक्रिया अदा कर दें। आजकल वैसे भी ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो दूसरों की मदद करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ज़रूर, थैंक यू सो मच। मैं घर कब जा सकता हूँ डॉक्टर साहब? माशाल्लाह यू आर फाइन, जैसे ही ड्रिप ख़त्म हो आप घर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। गाड़ी गैराज पर है, उसे ले आना, ठीक है? सरमद बाबा, ये क्या हुआ? होम का है। बेगम साहबा नीचे हैं, तैयार हो रही हैं। आप कहें तो बुला दूं? नहीं, मुझे मेरे कमरे में कॉफी दो। ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवा दी थी? हाँ बेगम साहब, गाड़ी निकाल दी है। अब वो सरमद साहब आ गए। तो मुझे क्यों बता रहे हैं? ये उनका घर है, वो यहाँ आते जाते हैं, मुझे इत्तला देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बेगम साहब, अरे भाई, उनको जो कुछ भी चाहिए उनके कमरे में पहुंचा दें। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे देर हो रही है, मेरा टाइम ना वेस्ट करें। हाँ फैजी सुनो, प्लीज मुझे कल कॉलेज ड्रॉप कर देना, मुझे जल्दी जाना है। आज भी मैं अकेली गई थी तो मुझे बहुत डांट पड़ी है इनसे। आयदा क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को? मैं छोड़ आऊंगा ना तुम्हें। मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको फोन किया। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। और मेरी जगह भी अगर कोई और होता तो शायद यही करता जो मैं कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे मिलकर आपका थैंक्स अदा कर सकूं? हाँ, वो तुम्हारे डैड का बेटा है, लेकिन तुम हम दोनों के बेटे हो। तुम देख रहे हो ना आफंदी कितने अटैच हो रहे हैं उसके साथ। देख लेना, वो सब कुछ ले उड़ेगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। आपकी सोच है, क्या फिल्म है, लड़की इतनी प्यारी और लड़का भी इतना हैंडसम, और म्यूजिक तो इतना अच्छा था कि मैं बेहोश ही हो गई। तुमने क्या फिल्म देखी है? फिल्म कैसे देख ली मैंने? मैं आप लोगों के बगैर जा सकती हूँ फिल्म देखने? मैंने प्रोमो देखा था, प्रोमो इतना अच्छा था भाई। आप, मैं और भाभी, हम तीनों चलेंगे फिल्म देखने। बाबा को नहीं बताइएगा, उनसे कहेंगे हम खाना खाने जा रहे हैं। वैसे एक बात, अगर तुम्हें सारी जिंदगी खाने को कुछ ना भी दिया जाए ना, तुम आइसक्रीम पे गुजारा कर सकती हो, है ना? नहीं तो अभी खाना भी खाऊंगी। खाना खाओगी? कौन बनाएगा? भाभी बनाएंगी। भाभी क्या बनाया है खाने में? मुझे बहुत भूख लगी है। लो, खुद ही फरमाइश करती हो, खुद ही भूल भी जाती हो। आज मैंने तुम्हारी फरमाइश पर वेजिटेबल राइस और कटलेट्स बनाए। भाभी यू आर अमेजिंग, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, थैंक यू। तो क्यों ना रखूं भाई, तुम एक अकलौती तो नंद हो मेरी, और नंद क्या, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह प्यारी सी जानो। आई लव यू भाभी। सलाम। फैजी खैरियत? अचानक कल मुझे आयला ने कहा था इससे कुछ काम है, तो मैंने बोला पूछ लो। मैंने कल बुलाया था, तुम अब आ रहे हो? तुम इतने स्लो क्यों हो फैजी? ए, मेरे भाई को तंग क्यों कर रहे हो तुम? नहीं आप ही, मैं तो इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से मिल भी लूंगा और इसका काम भी पूछ लूंगा। हाँ फैजी सुनो, प्लीज मुझे कल कॉलेज ड्रॉप कर देना, मुझे जल्दी जाना है। आज भी मैं अकेली गई थी तो मुझे बहुत डांट पड़ी है इनसे।
आयदा क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को? मैं छोड़ आऊंगा ना तुम्हें। अरे ताहिर भाई आप क्यों परेशान हो रहे? मैं फ्री हूँ आजकल, मैं छोड़ दूंगा इसको। फिर भी मैं। अरे ताहिर भाई आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी बीवी, इतना इंटेलिजेंट साला आपको मिला है। किस्मत वालों को ही मिलता है ये वैसे। क्यों भाई, मेरे भाई किसी से कम है क्या? अरे झगड़ा क्यों शुरू कर दिया है? खाना नहीं खाना? हाँ बहुत भूख लगी है। तो चलो चलो फैजी, खाना खाया? आए भैया। वैसे एक बात है, जब तक मैं छू कर देखूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि चोट है कितनी? दिखा। मत कर यार, दर्द हो रहा है। वैसे चोट इतनी है भी नहीं, सिद्धि की एक्टिंग कर रहा है। बकवास मत करो, ये तुम्हें एक्टिंग नजर आ रही है। देख नहीं रहे हो चोट सर पे लगी है, तुम्हारे लगती ना तो पता चलता। वैसे कसूर इसी का ही था भाई, तुम्हें जरूरत क्या थी इतनी फास्ट ड्राइविंग करने की? फास्ट नहीं कर रहा था यार, कोई बच्चे खेलते हुए आ गए, उनको बचाते बचाते लग गई। ये बताओ तुमने कुछ खाया सुबह से? नहीं खाया होगा, मैं लेकर आती हूँ। खाली पेट तो मेडिसिन भी असर नहीं करती। मैंने खा लिया यार। और वैसे तुम लोग ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ? ऑफ कोर्स तू बच्चा ही तो है, लेकिन अकल से। हाँ भाई, हम तो बच्चे ही हैं, बड़े तो तुम हो। वैसे कहाँ तक पहुंची तुम लोगों की शादी की तैयारियां? शादी की तैयारी तो जोरों पे चल रही है, तुम्हें याद है ना डेट? आना जरूर। ऑफ कोर्स यार, हम क्या पूरा कॉलेज आएगा। वैसे क्या यार, अब क्या सिर्फ बिस्किट पे ही टरकाओगे हमें? खाना भी मंगवाओ। ये तुम लोग मेरी तीमारदारी करने के लिए आए हो कि मुझसे खिदमत कराने के लिए? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ मिलके प्रॉपर खाना खा लो। बुलाओ अपने नौकर को। आबिद, वैसे एक बात बता नेल्सन, ये इतनी प्यारी लड़की तूने शादी के लिए पटाई कैसे? और तुमने कैसे अपने पेरेंट्स को मना लिया? बहुत लंबी स्टोरी है, वक्त मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। यस। Oh my God, what happened? मुझे तुम्हारे दोस्तों ने बताया तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। It was just a minor accident, Mom. मैं ठीक हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा इतनी रैश गाड़ी मत चलाया करो, कहीं और चोट तो नहीं आई? हॉस्पिटल गए थे फिर? Relax, Mom. I'm fine. अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है, बस अब रेस्ट करना, ठीक है? सूप भेज दूँ? थैंक यू, मैं खा चुका हूँ। तुम रेस्ट करो, ओके? आई न्यू तुम कॉल करोगी। तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? जी नहीं, मुझे तो सब समझ में आ रहा है। हेलो, कौन? वही जिसकी जान बचाई थी आपने। एक मैसेज भी किया था, शायद पढ़ा नहीं आपने। सरमत कहते हैं मुझे। आप ठीक है ना? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन हाँ, डॉक्टर ने ये जरूर कहा था कि अगर वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचता तो खून ज्यादा बहने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता था। मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको फोन किया। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। और मेरी जगह भी अगर कोई और होता तो शायद यही करता जो मैं कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे मिलकर आपका थैंक्स अदा कर सकूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने थैंक यू कह दिया, मैंने सुन लिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है
और मेरे घर में इस वक्त बहुत सन्नाटा है। अगर आप मुझसे थोड़ी देर बात कर लेंगी तो इसमें क्या हर्ज है? आप ऐसा करें, आप टीवी लगा लें, टीवी से दिल बहल जाएगा। मैं तो बिजी हूँ, मेरा कल टेस्ट है। अल्लाह हाफिज। हाँ फरी, क्या टाइम हुआ है? जी 7:02 हो गए। रॉन्ग नंबर। फैजी, ये लो पानी। आयला रेडी हो गई, आ रही है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे ये कहना था, ये जो तुम बार बार यहाँ के चक्कर लगाते रहते हो ना, कम कम आया करो। क्यों ना आया करूं? मेरी बहन का घर है और आयला से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती भी तो है। बहन का घर है लेकिन बहन का ससुराल भी तो है ना। और फिर देखो, हम तुम्हारी और आयला की शादी के बारे में भी तो सोच रहे हैं ना। ताहिर की नजरों में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। सब छोड़े, ये बताएं कि आपने ताहिर भाई से मेरी और आयला की शादी की बात की? कर लूंगी बात, इतनी जल्दी क्या है? ये बातें इतनी आसानी से नहीं होती, टाइम और मौका देखकर करूंगी ना। कब करेंगी यार? इतना टाइम गुजरा जा रहा है। आयला आ रही है। तुम आ गए फैजी? आधे घंटे से मेरा भाई तुम्हारा वेट कर रहा है। कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। तो रखना भी चाहिए, इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। अच्छा अब चलो, मैं लेट हो रही हूँ। ओके भाभी। ओके मेरी जान, बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख कर जाना। जी मामा, आ जाएगा फैजी कुछ देर में। आयला को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया। जी नहीं नहीं, ताहिर जा सकते थे लेकिन वो सुबह सुबह उनकी आंख नहीं खुलती इतनी जल्दी। नहीं नहीं, अभी फैजी को फोन नहीं कीजिएगा, बाइक पर होगा। देखिए शायद आ जाऊं शाम में। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है, खैरियत है बेटा? फैजी को कोई काम था? जी मामा को बैंक लेकर जाना था। बेवकूफ है, अगर मालूम कर लेता तो घर का भी एक आधा काम करता हुआ चला जाता। अजीम साहब, डैड आज घर आ रहे हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए। सर वो 1 घंटे के बाद कराची लैंड करेंगे, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सीधे ही ऑफिस आ जाएंगे और फिर शाम को 6 बजे की फ्लाइट से यूके चले जाएंगे। यानी घर आने का कोई प्लान नहीं है? आई थिंक सर घर आना तो उनका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। और उन चारों ने मिलके मुझे पकड़ा और मुझे पूल में धक्का दी थी। सारे मेरे कपड़े बर्बाद। मुझे वहाँ होना चाहिए था मॉम, सीरियसली। औरतों की पूल पार्टी पे जाओगे? आपको पूल से निकालने के लिए। अच्छा ज्यादा चालाक ना बनो, सीरियस हो जाओ। अब जो मैं बात तुम्हें कह रही हूँ, पूल पार्टी का शौक छोड़ो, खुदा के लिए आफंदी के साथ ऑफिस जाना शुरू करो। तुम उसको देखो, वो कितने रेगुलरली जाता है। ओके मॉम, चला जाऊंगा। ओके कहने से बात नहीं बनेगी ना, तुम्हें जाना चाहिए हर रोज, वरना सब कुछ सरमद ले उड़ेगा। क्या हुआ मॉम? वो भी तो डैड का ही बेटा है ना? हाँ वो तुम्हारे डैड का बेटा है, लेकिन तुम हम दोनों के बेटे हो। तुम देख रहे हो ना आफंदी कितने अटैच हो रहे हैं उसके साथ। देख लेना, वो सब कुछ ले उड़ेगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। सरबत, आओ 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 ना, मैं तुम्हारी ही बात कर रही थी। आप मेरी बात भी करती हैं मॉम? पता नहीं तुम क्यों मुझसे ऐसी बातें करते हो। कितनी बार तुम्हें बताया है मैं तुम में और अशर में कोई फर्क नहीं रखती, लेकिन तुम हमेशा मुझे जताते हो कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। मेरी तरफ से ना अपने जहन को रिलैक्स रखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छा ये नाश्ता करो। यार मुझे आपका थोड़ा वक्त चाहिए। ओहो, तुम भी वो चीज मांगते हो जो मेरे पास नहीं है।
एक्सक्यूज मी, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और तुमसे बहुत सीरियसली बात करनी है। ओह माय गॉड, ये वो लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। आयला, इसकी पर्सनालिटी तो देखो। चलना, चलो उससे जाके मिलते हैं और बताते कि तुम वही हो जिसने उसकी जान बचाई थी। मॉम, डैड को कुछ मत कहिए, उनके पास तो टाइम नहीं है, रिमेम्बर? तुम अजीब सी बातें नहीं करने लगे? कौन सी बातें मॉम, मुझे तो बातें करना भी भूलता जा रहा है। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। सर, आधे घंटे में मिस्टर गुप्ता अपनी तमाम तर टीम के साथ आ रहे हैं। 2:30 बजे तक हमारी इंशाल्लाह मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। वेरी गुड। और वो टेंडर्स का क्या हुआ? सर, तमाम टेंडर्स हमें मिल रहे हैं, हमने कोटेशन भिजवा दिए हैं। अच्छा, मेरी फ्लाइट 6 बजे? नो सर, 6 बजे की नहीं बल्कि 7 बजे की है। 7 बजे? आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हाँ, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, बाद में करूँगा। डैड, ओह हेलो माय सन। डैड मुझे आपका थोड़ा वक्त चाहिए। ओहो, तुम भी वो चीज मांगते हो जो मेरे पास नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और तुमसे बहुत सीरियसली बात करनी है। डैड, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। मैं 4 दिन बाद आ रहा हूँ, विल टॉक। हाँ, सीरियसली। आज को खास अपॉइंटमेंट? ओह ओके ओके फाइन, बुला ले भाई उनको। हाँ यस। सर, आपको अपनी स्लीव्स ऊंची करनी पड़ेंगी। नहीं, इसी पे लगा दें जल्दी से। हाँ, और मिस्टर अजीम, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। देखो ना, इनके पास नए मॉडल्स हैं, ना नए आइडियाज हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप किसी और से बात करें। यस सर, जैसा आप कहें। मैं आज ही किसी से बात कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आपका बीपी बहुत हाई है, आप रेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। रेस्ट मैं नहीं कर सकता। आप ऐसा करें कि आप मुझे दवा लिख दें। हाँ जी चलें, ठीक है, मैं आपको दवा लिख देती हूँ। और आप जाएं और आप एजेंसी का वो दूसरे मैंने जो कहा ना, उसका बंदोबस्त करें। हेलो, हाँ हाँ तारे, यस। नहीं भी, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है यार, बस 30 मिनट्स में। वो एलाइट का क्या हुआ? हाँ, उनकी फाइल ही नहीं आई भाई। यार मैं पागल हो गया हूँ भाई, 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ। फाइल तो तुमने उससे बात नहीं की। मैं होती ना तो पूरी रात बात करती। सॉरी, मैं ऐसी बेवकूफियां नहीं करती। ऐसी बेवकूफियां हसीन लड़कियां ही कर सकती। फरिया प्लीज अपनी ये फजूल बकवास बंद करो। थैंक यू बोलना था ना, फोन पर बोल दिया। मिलती क्यों? यार एक मुलाकात तो बनती है। अच्छा छोड़ो उसे, ये बहुत मुश्किल असाइनमेंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ये कैसे करेंगे फरिया? छना, चलो कोशिश करते हैं। ये तो वही है। कौन? ये तो बिल्कुल ठीक है, ये वही लड़का है फरिया। कौन? जो व्हाइट कोट में नहीं खड़ा हुआ, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ये वही लड़का है। ओह माय गॉड, ये वो लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। आयला, इसकी पर्सनालिटी तो देखो। चलना, चलो उससे जाके मिलते हैं और बताते कि तुम वही हो जिसने उसकी जान बचाई थी। मुझे उससे कोई दोस्ती नहीं करनी। लाइक तुम देखो तो सही।